हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपरेटस के बारे में, समझेंगे कौन कौन से अपरेटस केमिस्ट्री लैब में यूज़ होते हैं, उनके क्या नाम है, कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं जनरली क्लास +1 +2 तक की लैब के लिए। तो हम एक एक करके अपरेटस को समझेंगे, क्योंकि जब आप कभी प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आता है तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि बेटा इस अपरेटस का क्या नाम है, तो हम उनके जवाब ही नहीं दे पाते, तो वो हमें पता होने ज़रूरी होते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको सारे अपरेटस के नाम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो लैब में सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे उससे बोलते हैं ब्यूरेट। तो आपसे कोई पूछे ब्यूरेट क्या है, तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूरेट है। ब्यूरेट का इस्तेमाल टाइट्रेशन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ दिखाना चाहता हूँ। मैक्सिमम जो वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रीडिंग कैसे स्टडी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि रीडिंग कैसे लेते हैं। ये हमारी फनल है, ठीक है। तो रीडिंग जैसे अगर कलरलेस कोई सब्सटेंस है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लोअर मिनिस्कस बनता है। ये नीचे की तरफ एक चीज़ है और एक ऊपर की तरफ होती है, तो इसे लोअर मिनिस्कस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो लोअर मिनिस्कस की स्टडी की जाती है, मगर अगर आपको कलर्ड सब्सटेंस दे रहा है, कलर लिक्विड है और उसकी आपको क्या करना है, रीडिंग निकालनी है, तो आप हमेशा अपर मिनिस्कस को देखेंगे। किसको देखेंगे? अपर मिनिस्कस को। और अगर कलरलेस है तो आप हमेशा क्या देखते हैं? लोअर मिनिस्कस, ठीक है। इसी तरह मान लो ये क्या है, अपरेटस को अगर हम ध्यान से देखें, जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर इस्तेमाल करते हैं, पिपेट करना। 20 ml हम इससे क्या करते हैं? पिपेट आउट, तो इसको बोलते हैं पिपेट। उसके बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपका कई बार पूछ लेते बच्चे, से कह देते हैं जाली है सर। जाली नहीं है, दैट इज द वायर गोज। इसको क्या बोलते हैं? वायर गोज। ट्राईपोड स्टैंड, क्या बोलते हैं इसे बेटा? ट्राईपोड स्टैंड। ये हमारा स्पिरिट लैंप है। मैक्सिमम लैब में क्या होता है, बर्नर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। फिर ये अपरेटस आप लैब में देखते होंगे, जनरली एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा इस अपरेटस का यूज़ किया है, तो इसको बोलते हैं कीप्स अपरेटस, जिसका इस्तेमाल हम H2S गैस की प्रेपरेशन के लिए करते हैं। फिर ये आप देख सकते हो मैंने KMnO4 का सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं सेपरेटर्स को? इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग फ्लास्क भी इसको हम बोल देते हैं। इसके बाद आप जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। जब आपको कोई लिक्विड को मेज़र करना है, 10 ml 50 ml, तो अलग अलग टाइप के मेजरिंग हमारे पास सिलेंडर होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये मेजरिंग फ्लास्क हो गया। और ये आप देख रहे होंगे, अगर आपने क्रोमेटोग्राफी किया हो तो क्रोमेटोग्राफिक जार बोलते हैं इसे, ठीक है ना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रिएजेंट बोटल्स हैं जिसके अंदर आपको भरा होता है, तो इनको बोलते हैं रिएजेंट बोटल्स। अब यहाँ पे सब मेंशन होता है, कंसनट्रेटेड है CONS है तो कंसनट्रेटेड, DUL लिखा है तो डाइल्यूट आपका होता है। ये हमारा थर्मामीटर है। इस टाइम की अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखा रहा है रूम का टेम्परेचर, यानी आप समझ सकते हैं कि बाहर कितनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो ये हमारे पास 100 तक का है। ये अलग अलग आते हैं थर्मामीटर, 250 तक का भी रहता है, 300 तक का भी रहता है। लिटमस ब्लू पेपर का इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस के लिए, कि एसिड बेस है कि नहीं। ये हमारी प्लेटिनम फॉयल है जिसका इस्तेमाल अभी हम फ्लेम टेस्ट में, आप इसको यूज़ देखें कैसे करते हैं। इसको हम बोलते हैं वाश बोतल। वाश बोतल का इस्तेमाल लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाश बोतल, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम और अपरेटस देखें जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? टाइट्रेशन फ्लास्क बोल देते हैं, क्योंकि जनरली हम इसका इस्तेमाल टाइट्रेशन में करते हैं। इसी का दूसरा नाम है कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोल देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी टेस्ट ट्यूब्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं। और जो मोटी इस टाइप की टेस्ट ट्यूब होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग ट्यूब। ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब्स हैं। हमारा क्या है? चाइना डिश। जो आप सबसे पहले जब क्लास +1 में जाते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन जो हम करते हैं वो हम किस में करते हैं? चाइना डिश में करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चाइना डिश। अब ये जो लेटेस्ट आज के टाइम में इस्तेमाल होता है, पिपेट पम्प। अब एसिड को मान लो पिपेट करना है तो हम मुंह से तो करेंगे नहीं, तो उस टाइम पे हम जनरली क्या करते हैं? पिपेट पंप का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पीएच मीटर है। पीएच मीटर से हम क्या है? पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर बाथ, पानी से भर के गर्म कर सकते हैं। सैंड बाथ भी बना सकते हैं इसमें, अगर हम सैंड भर देते हैं, ठीक है ना। सैंड बाथ और वाटर बाथ के लिए इसका क्या होता है? इस्तेमाल होता है। ये ड्रॉपर,
ड्रॉपर का इस्तेमाल जब हम कोई कंसनट्रेटेड या कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इसको देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड पेस्टल, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कभी हमारे पास कोई सॉलिड ऐसा है जो हार्ड है तो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्लास +1 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो इसी के ऊपर है आपको। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। आपको जो मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही बना रखा है वो मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगुलर फॉयल है जिससे हम इसकी क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। और इसको कटिंग करके फिर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे ये आपकी है, मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको बनाने के दिखाया था, इस तरह हम इनको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लैब में इस्तेमाल आप करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब ब्रश। जैसे मान लो आपकी कोई टेस्ट ट्यूब ख़राब हो गई है और अब मुझे उसको वॉश करना है, तो उसको वॉशिंग के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं साफ़ करने के लिए। इसको टेस्ट ट्यूब ब्रश बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेफ्टी गोगल्स है। जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वेपर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो इसको पहनना क्या होता है, ज़रूरी होता है। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रखा है। मान लो आप एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, डार्क का, तो वहाँ पे भी हमें ये चाहिए होता है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल है। तो अगर मुझे मान लो 10 ग्राम, 15 ग्राम, 500 ग्राम तक कुछ मेज़र करना है तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू मेज़र करते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, फ्यूज़न ट्यूब है। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम को डालकर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके टेस्ट करने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना। इनको बोलते हैं फ्यूज़न ट्यूब्स। ठीक है ना। ये हमारी वाच ग्लास है। वाच ग्लास आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर मुझे मेज़र करनी है, कुछ करनी है, तो हम वाच ग्लास का सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस है। अगर मुझे किसी चीज़ का किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो हम इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम उसे डाल देते हैं और यहाँ पे थर्मामीटर को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। स्टूडेंट अब हम चलते हैं केमिकल्स की तरफ कि कौन कौन से केमिकल जनरली इस्तेमाल होते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा स्टोर है जो आप देख सकते हैं। मैंने इसमें सारे केमिकल रखे हैं, अमोनियम फेरस सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पोटाशियम सल्फेट। तो ये सारे केमिकल्स होते हैं। यहाँ से आप, ये सॉलिड फॉर्म में है सारे के सारे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रखा। फिर हमें अब जब एक्सपेरिमेंट करने होंगे तो हम इनको 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। हमारा कैल्शियम क्लोराइड, ये मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं और आप ये देख सकते हैं। तो इनको हम आने वाले टाइम में जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे बेंजाइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड, क्लोरो का आपका क्या है, क्लोरीन वाटर, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये हमारे लिक्विड हैं जिनका हम जनरली क्या करते हैं, इसको मैं अलग से रखता हूँ ताकि बच्चों की रीच तक ये ना पहुँच सके। ठीक है, इसीलिए अभी यहाँ पे प्रिंट लिखा है, अभी इसको अंदर हम पैक कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अपना पूरा लैब सेटअप कर रखा है जो कि पांडे जी अकेडमी महेंद्रगढ़ में है। जो स्टूडेंट महेंद्रगढ़ के हैं तो वहाँ पे लेबोरेटरी का जो वर्क होता है वो भी हम बच्चों को परफॉर्म करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।